आज हम पढ़ेंगे नॉर्मल जल क्या होता है और भारी जल क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे जो शुद्ध जल, मृदु जल और कठोर जल और भारी जल। पहले पढ़ते हैं जो नॉर्मल जल यानी साधारण जल क्या है और भारी जल क्या है, इसका अनुभार। देखिए नॉर्मल जल अनुभार, जैसे साधारण जल का अनुभार जानते हैं, जिसका फार्मूला होता है सूत्र H2O, इसका अनुभार हो गया 18, माने नॉर्मल जल का अनुभार हो जाता है 18 और भारी जल का अनुभार हो जाता है 20। इसका फार्मूला है D2O। अब समझते हैं कैसे होता है 18 और कैसे होता है उसका 20। जैसे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है 16 और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है 2, तो 2 को 1 में गुना करेंगे तो 2 होगा, और ऑक्सीजन को माने 8 से 2 में गुना करेंगे तो 16 होगा। तो 16 2 बराबर 16 2 हो गया 18। तो समझ गए माने H2O का साधारण जल का माने अनुभार कितना हुआ, 18 हो गया। अब इसका काम है, जैसे सामान्य जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस और साधारण जल में 5000 भाग जल रहता है ना, उसमें से 1 ग्राम भारी जल होता है। साधारण जल में से 5000 भाग में से 1 ग्राम भारी जल होता है। और जल का घनत्व सबसे अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम, और न्यूनतम पूछेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस। अब समझते हैं भारी जल। भारी जल का सूत्र होता है D2O, इसका अनुभार होता है 20 के। देखिए माने D2O का अनुभार हो गया 2, उसके बाद ऑक्सीजन का परमाणु भाग हो गया 16, तो 16 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 और 16 और 4 यानी हो गया 20 इसका अनुभार। अब समझते हैं भारी जल का क्वथनांक होता है 101.4 और भारी जल का मंदक के रूप में काम करते हैं। भारी जल का उपयोग हम मंदक के रूप में काम करते हैं। मंदक कुछ नहीं है, जैसे देखिए आप अगर मिट्टी पे दौड़िएगा तो स्पीड दौड़ाएगा, वहीं पर अगर आपको बालू पे दौड़ाया जाए तो आपका स्पीड कम जाएगा, और वही अगर पानी में दौड़ाया जाए तो साफ स्पीड कम जाएगा। स्पीड को कम करने के लिए हम D2O भारी जल का उपयोग करते हैं, जो मंदक के रूप में काम करते हैं परमाणु संयंत्र में। अब समझते हैं भारी जल की खोज 1932 में किया था यूरे नामक वैज्ञानिक ने और बार्समैन। जय हिंद।